एक इंसान के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने एक हाथ से 225 किलो ड्रॉ कर पाए। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल लेवल के आर्चर्स भी होते हैं वो भी 30 किलो से ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर पाते। पर जब सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने बो को यूज़ करते थे तो उस बो को ड्रैग करने के लिए, पुल करने के लिए 225 किलो से ज़्यादा का फोर्स लगता था। और जब महाराज इतने ज़्यादा फोर्स के साथ 4-4 उंगल चौड़े, मतलब मेरे मुंह जितने चौड़े तीरों को चलाया करते थे तो इंसान क्या, अगर कोई घोड़ा भी उस रेंज में आता तो वो घोड़े के छाती में तीर लगता और तीर पीछे से निकल जाता। और अगर बाय चांस उस तीर के रेंज में कोई इंसान आ जाए तो उसकी तो मौत पक्की है। अब ये जानते हैं कि इन चीज़ों का हिसाब कैसे लगाया जाता था। एक बो को हॉरिजॉन्टली कहीं पर लगा दिया जाता था एंड देन उसके ऊपर एक टंग मतलब कि 25 किलो को ऐड किया जाता था। तब तक उस चीज़ में वेट बढ़ाया जाता था, तब तक उस बो में वेट बढ़ाया जाता था, तब तक उसकी जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है वो पूरी तरीके से ड्रॉ ना हो जाए। तो जब गुरु महाराज जी के बो को ड्रॉ करना पड़ता था तो 225 किलो यानी कि 9 टंग लगाना पड़ता था। आफ्टर दैट गुरु महाराज जी के बो की जो स्ट्रिंग है वो पूरी तरीके से ड्रॉ हो पाती थी। अब तुम लोग खुद ही सोचो कि उस बो को खींचने के लिए कितनी ज़्यादा ताकत लगती होगी। लोगों को तो लगता था कि गुरु महाराज जी के पास कोई करामात है या फिर कोई दैवीय शक्ति है जिससे गुरु महाराज जी ये सब सारी चीजें कर पाते हैं। एक बार की बात है जब अनंतपुर साहिब से 13 किलोमीटर दूरी पर कुछ मुगल राजे तंबू लगाकर बैठते हैं। गुरु महाराज जी दूरबीन से उन राजों को देखते हैं और उनके तरफ एक करारा तीर चलाते हैं। वो तीर जाकर सीधा ही उन मुगल राजों के पलंग पर लगता है। जैसे ही वो तीर उन मुगल राजों के पलंग पर लगता है उन मुगल राजों की फट जाती है और वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों पर किसने हमला किया। पास ही में खड़ा सिपाही बोलता है कि यह तीर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का है। वो मुगल राजे बोलते हैं कि तुझको कैसे पता लगा कि यह तीर गुरु महाराज जी का है। तो मुगल सिपाही बोलता है कि तीरों पर सोना लगाकर चलाने वाले सिर्फ वही है सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तो मुगल राजा बोलता है कि 13 किलोमीटर दूर से तीर चलाना कोई मामूली बात नहीं है। या तो गुरु महाराज जी अपने आसपास ही है या तो उनके पास कोई करामात है जिससे वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। जैसे ही मुगल राजा ये चीज बोलता है एक और तीर आकर पेड़ में लगता है और उस तीर के साथ एक चिट्ठी बनी हुई होती है जिसके अंदर गुरु महाराज जी ये लिख कर भेजते हैं कि ये कोई करामात या कोई जादू नहीं है, ये मेरा अभ्यास है, ये मेरी प्रैक्टिस है, मैंने अभ्यास कर कर अपने आप को ऐसा बनाया है। जैसे ही वो मुगल राजा उस चिट्ठी को पढ़ते हैं वो लोग वहां से डर कर भाग जाते हैं। अल्लाह या रखा ने गुरु महाराज जी के लिए एक बड़ी ही प्यारी चीज लिखी है और बड़ी ही खाड़कू चीज लिखी है। वो लिखते हैं कि इजाजत ही नहीं है हमें रण की, वरना मिट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की। मतलब कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि मुझे इजाजत नहीं है लड़ाई करने की, युद्ध करने की, वरना मैं दुश्मन के चमन की मिट्टी तक उड़ा सकता हूँ।